कांग्रेस तो इसकी माँ है ईवीएम की, तो राजीव गांधी इसको लेके आए। नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024, उससे पहले 5 राज्य में चुनाव होने हैं, उसका रिजल्ट भी आना बाकी है। लेकिन क्या होगा 2024 में जो चुनाव होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा ये 5 राज्य का चुनाव, क्या मतलब साबित होगा? वैसे तो कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है, लोकसभा चुनाव जो फाइनल होगा। इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि कितने सीटें या कितनी जगह स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार होने जा रही है, इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पे? देखिए, ये जो खूंखार जानवर होता है शेर, जब हमला करता है ना, जब हमला करता है तो पहले 2 कदम पीछे हटता है, 2 कदम 4 कदम पीछे हटता है, फिर उस पर शिकार पर हमला करता है। बिल्कुल यही स्थिति बीजेपी की है इन 5 राज्यों में। जो उसकी रणनीति मेरे हिसाब से है कि आप सोच रहे हैं कि अब अभी कांग्रेस ने कर्नाटक का जो परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया, और 5 राज्यों में भी जो स्थिति उभर के आ रही है, तो अभी भी हमें उसके हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से लगता है कि कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव है नहीं, बनने नहीं दिया कांग्रेस ने और बीजेपी ने कोई दूसरा अल्टरनेट उभरने नहीं दिया। या तो उन्हें अपने गिरफ्तों में रखा या फिर उनको फ्री मतलब पनपने नहीं दिया इन 2 पार्टियों ने। और बाकी हमारी जो और भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जहाँ SC ST OBC मुस्लिम बहुत सिख ईसाई, वो उनकी मनोदशा ऐसी है कि वो दे आर अफ्रेड ऑफ। तो जिस तरह से कांग्रेस उसने इसमें कर्नाटक का चुनाव हुआ इससे पहले, तो कर्नाटक में क्या हुआ कि बीजेपी ने ईवीएम को नहीं छेड़ा। अगर ईवीएम को छेड़ा होता तो कांग्रेस की सरकार नहीं आती, तो वहां कांग्रेस की सरकार नहीं आती। और ये 5 राज्यों में भी मुझे लगता है कि यहाँ भी कांग्रेस, ये बीजेपी ईवीएम को नहीं छेड़ेगी। क्यों नहीं छेड़ेगी? कि वो अपने आप को जज भी करेगी और ये इलेक्शन हारती हार जाए। उनका मेन कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मेन टारगेट है कि लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का। तो जो लोगों में इस जो ईवीएम के खिलाफ जो लोगों की जो मानसिकता हो रही है, वो समझ रहे हैं सारा खेल ईवीएम से हो रहा है। क्योंकि 2 पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ने, कुरैशी साहब ने, SY कुरैशी और दूसरे स्वामीनाथन जी, उन्होंने उनके क्लियर स्टेटमेंट हैं कि बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके हुआ। और ये गया चुनाव भी जो उसका जीता है, इसमें ये इसका सॉरी गुजरात के चुनाव में मैं वहाँ रहा हूँ इन अन्य कारणों से, तो वहाँ भी जो गुजरात के चुनाव में बिल्कुल इन्होंने पूरी धांधली की। बूथ पर 400 वोट हैं, निकल रहे ईवीएम में निकल रहे 600 वोट। तो ऐसा जो हुआ, लोगों ने बीजेपी वालों को घुसने नहीं दिया। लोगों ने, गुजरात के लोगों ने कुछ गाँव में वार्डों में जहाँ बीजेपी को घुसने नहीं दिया, वहाँ बीजेपी को पूरी मेजॉरिटी 90% वोट मिल रहा है। तो वहाँ भी ये विद्रोह हुआ, मैं भी गया था उसमें। तो उससे ये साफ जाहिर है कि ईवीएम का खेल है इनके हाथ में। ईवीएम का जो रिमोट है, ये अमित शाह। ये 5 राज्य में जो ईवीएम का खेल भाजपा द्वारा नहीं किया जाएगा, ताकि अगर भाजपा का मतलब ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ होता है तो हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले इसका लोग विरोध करना शुरू कर दें। देखिए, लोग तो विरोध कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जो जहाँ तक रही जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम जो अपोजिशन है, वो उनकी गर्दन हो गया। वो मतलब 99% बेईमान लोग हैं जो किसी भी पार्टी के हों। कांग्रेस तो इसकी माँ है ईवीएम की, तो राजीव गांधी इसको लेके आए। और क्यों लेके आए? राजीव गांधी को मालूम था। देखिए, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी है। बीजेपी और RSS ये ब्राह्मण डोमिनेटेड है, चितपावन ब्राह्मणों का संगठन है। RSS गैंग है, संगठन नहीं है, वो गैंग है। तो वो लोग जानते थे। तो उसमें राजीव गांधी जो ईवीएम ने किया, उन्हें मालूम था कि अब लंबे समय तक न तो दलित कांग्रेस को वोट देगा, न मुस्लिम वोट देगा, और OBC भी आहिस्ता आहिस्ता अम्बेडकरवाद की तरफ रुख कर रहा है। तो अब ये लोग वोट नहीं देंगे। और चूंकि वो दे आर माइक्रो माइनॉरिटी, हिंदू इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी है, जो हम लोग तो पहले जानते थे। लेकिन बिहार के जनगणना के जो जैसे ही आंकड़े आए, उससे ये स्थिति साफ हो गई कि दे आर माइक्रो, मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिला लें तो दे आर 8 पॉइंट समथिंग है, पूरे 9% भी नहीं है। भूमिहार को मिला लो तब जाके 10% के करीब बैठते हैं भूमिहार जो वहाँ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी रूल कर रही है, और वो भी 76
76 साल से रूल कर रही है। तो ये सारी अपनी बदमाशी से लोगों को गुमराह करके, और अब आज और उसके बाद में एक चुनाव और हुआ इससे पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जो इनका गढ़ माना जा रहा है बीजेपी का। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो घोसी विधानसभा है वहां से चुनाव हुआ। घोसी विधानसभा में वहां डीएम को खेल लिया। जो ये खेल कैसे होता है, डीएम और ईवीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही के देख रेख में पूरी ईवीएम के कपड़े घोटाले होते हैं। और जो लगभग 19 लाख ईवीएम जो गायब हुई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं पहुंची, वो ईवीएम कहाँ हैं? उन ईवीएम को उसमें पहले से ही डाटा को फीड करके, ये कुल मिलाकर के आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस हो, वो भी ब्राह्मण की पार्टी है, या आरएसएस हो, भाजपा हो, हाँ, तो शासन जो है या बड़े बड़े जो पोस्ट मतलब भारत के जितने भी पोस्ट है, बड़े बड़े पोस्ट पे ब्राह्मण ही राज करेगा, ब्राह्मण ही रूल करेगा, इस तरह का मतलब एक प्लानिंग किया गया है। प्लानिंग तो शुरू से हो गया ना, शुरू से। आप नेहरू की जो कैबिनेट थी उसकी बदमाशी देखिए। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि आर्टिकल 341 कहाँ से आया? ये जो 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था कि भाई एससी का लाभ, एसटी का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपने आप को हिंदू मानेंगे। एससी के लिए 341 और एसटी के लिए 342। बाद में तो एसटी वालों ने अपना संघर्ष किया, वो तो हटा लिया। अभी भी 341 लागू है। भाई ये तो दलित तो उसमें भी है, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियन में भी है, और वो मैं समझता हूँ वहाँ तो कम से कम 90% है। अगर पसमानदा की बात की जाए तो 90% से ज्यादा पसमानदा है। यानी मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन का जो मामला है वो शुरू से, तो बिल्कुल शुरू से। देखिए मुसलमानों के साथ में तो 1947 से। लेकिन कांग्रेस लगातार जो आरोप लगाती है कि मुसलमानों से नफरत करती है, भाजपा आरएसएस, और उसकी नीति रही है कि मुसलमानों से नफरत करना, लेकिन ये तो कांग्रेस से ही चलाता शुरू से आ रहा है ना। ये वो एक फिल्म का डायलॉग था ना कि बच्चे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और इसी पॉलिसी पे कांग्रेस ने इतने साल राज किया, इसी पॉलिसी पे मुलायम सिंह ने राज किया उत्तर प्रदेश में। और जो तमाम जो सोकाल्ड ओबीसी और या दलितों की पार्टियां हैं, वो सिर्फ मुस्लिम को डरा के, मुस्लिम को देने के लिए नहीं, मुस्लिम को कुछ देना नहीं चाहते, मुस्लिम को डरा के इन्होंने ये माहौल किया। और 1947 में जैसा आप मानते हैं और आम मुसलमान भी मानता है कि देश का बंटवारा हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ भाई। मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम किया गया। ये नेहरू की, गांधी की, पटेल की, मालवीय वगैरह जो जितने भी जो ब्राह्मण थे या ब्राह्मणवादी थे, उनकी ये बहुत बड़ी चाल थी। और उसके बाद सिर्फ बंटवारा ही नहीं किया, वो खून खराबे के साथ में मुसलमानों को मजबूर किया। कुछ बेचारे नहीं भाग पाए यहाँ से, कुछ भाग गए, इधर हो गए उधर हो गए, बाद में बांग्लादेश बना दिया। तो बांग्लादेश बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, या 3 टुकड़े थोड़े किए गए उसमें। ये निश्चित तौर से इनकी पूरे ब्राह्मणवाद की, उन्हें मालूम था ये ब्राह्मण हिंदू क्यों बना। पहले ब्राह्मण महासभा थी, और 1923 में ये जब इनको लगा कि भैया अब पूरा अंग्रेज है धीरे धीरे मुल्कों को आज़ाद कर रहे हैं, तो अब डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी आएगी तो ब्राह्मण को वोट कौन देगा। तो फिर ब्राह्मण हिंदू बन गया, और हिंदू बन के ही सबको हिंदुत्व के लपेटे में ले लिया इन्होंने। ये वजह है जैसे आदिवासी भी भारत में अपने आप को हिंदू नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो है लगातार आवाज उठती है कि वो भी एक हिंदू है सब। हाँ, वो उनको संविधान के खूंटे से बांध दिया ना, आर्टिकल 341 और 342 से बांध दिया है। तो 341 हटना चाहिए। हम हिंदू हैं ही नहीं, जब हमें हिंदू माना ही नहीं जा रहा, हमें मंदिरों में नहीं, और हमें छोड़िए, आम आदमी छोड़िए, राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मंदिर में नहीं जाने दिया। बहाना को कुछ भी लगाएं, उनका है कि SC ST के मंदिर जाने से उनका मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो वहाँ हमारे लोग पूरे क्यों जाते हैं। तो ये बात ये है कि जो अभी जो चुनाव हुआ इसका, सॉरी मैं बात थोड़ी डाइवर्ट होगी इसमें, जो इसका चुनाव हुआ, उपचुनाव हुगा एक असेंबली का, वहाँ ये EVM का चक्कर नहीं चला। DM को गर्दन पकड़ ली शिवपाल सिंह यादव ने कि बदमाशी करेगा तो हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो उससे EVM का खेल नहीं हुआ, और नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार के चलते, हिंदुत्व की सरकार के चलते तकरीबन 42,000 वोट से बीजेपी हार गई, जिसकी हुकूमत है उत्तर प्रदेश में। और पूरा हिंदू राज है, वो एक तरह से हिंदू राज है। हाँ, ये योगी आदित्यनाथ की वजह से वो जो हिंदू राज है, उसके हिंदू राज के चलते, उसके गोरखपुर से ज्यादा दूर नहीं है वो सीट, गोरखपुर से मऊ डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है, और उसी की वो घोसी विधानसभा थी, और 42,000 से बीजेपी हारी। आज अगर EVM को हटा दो, ईमानदारी से चुनाव हो जाए, तो बीजेपी नेस्तनाबूद हो जाएगी। कोई आए, लेकिन जो चल रहा है,
लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 5 राज्यों को चुनाव हो गया है, बीजेपी एक अपनी रणनीति के तहत ये चुनाव हारेगी, क्योंकि ईवीएम नहीं इस्तेमाल करेगी। और हारने के लिए उसको ये नहीं कि हाथ खड़े करना है, उन्हें हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है बीजेपी वालों को। वो एक रणनीति के तहत कि जब खूंखार जो जानवर है, शेर है या चीता है, वो पहले 4 कदम पीछे हटता है और आगे 10 कदम बढ़ के वार करता है। उनका मेन कंसर्न है कि सेंटर की गवर्नमेंट उनके हाथ में आए 24 में, और लोगों के दिमाग में जो ईवीएम के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है और ईवीएम से जो खेल हो रहा है, उस पर वो लोग अपने आप ही बेवकूफ लोग कहना शुरू करते हैं। तो अगर ईवीएम होती तो कर्नाटक में कैसे जीत गई बीजेपी, या यहाँ कैसे जीत गई, ये है। तो ये निश्चित तौर से ये हार की कगार पर है। जैसा मैं मध्य प्रदेश में गया है, मध्य प्रदेश में हमारा भी एक आध कैंडिडेट हमने खड़ा किया है, तो वहाँ की स्थिति है कि लोग वहाँ बीजेपी के अगेंस्ट में इसको कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ यही 2 पार्टी, और यही चाहते हैं कि 2 पार्टी का राज हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ना आ पाए, ना अपना राज सत्ता ले पाए। तो इसलिए इनका दोनों का खेल है, इस दोनों का एक ही बात है। तो निश्चित तौर से ये जो 5 राज्यों को चुनाव है, निश्चित तौर से बीजेपी वोट के आधार पर सब जगह हार रही है, और ईवीएम न इस्तेमाल करके, ईवीएम को न इस्तेमाल करना ये बीजेपी की रणनीति है। लेकिन लगातार जो है मुस्लिम वोट की बात अगर की जाए तो लगातार जो है मुस्लिम भाजपा को तो मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, कि वो कहते हैं कि हम हिंदू के वोट से ही अब मेरी सरकार बन जाएगी, बहुमत से आएगी। लेकिन कांग्रेसी हम अक्सर जो है वो कहते हैं डरा करके वोट लेती है मुसलमानों का। तो क्या लगता है 2024 में अगर फिर से जो है भाजपा की सरकार रिपीट करती है तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर भाजपा की सरकार आती है तो वैसे भी संविधान को इन्होंने नॉइड कर दिया, ताक पर रख के ये काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। जो इस देश का जो पैसा है, जैसे अडानी अंबानी है इस समय, अडानी के अंबानी के बहाने से, और भी 2-4 हो सकते हैं, उनके बहाने से सारा पैसा इस देश से बाहर भेजा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस के ही अडानी अंबानी नहीं है, बीजेपी के ही अडानी अंबानी नहीं है, मोदी के ही अडानी अंबानी नहीं है, कांग्रेस के भी अडानी अंबानी थे। कब थे? जैसे बिरला किसके लिए फंडिंग करता था? कांग्रेस के लिए। एक मेहता होते थे, जमुनालाल बजाज होते थे, के हिसाब से नाम चेंज होता गया। हाँ, जमुनालाल बजाज जो पूंजीपति होते थे कांग्रेस को, जिन्होंने स्टेब्लिश किया, और ये एक मेहता थे, ये जो पूंजीपति थे, और बिरला, ये तीनों ने मिलकर कांग्रेस को बिल्डअप किया, कांग्रेस को स्टैंड किया। कांग्रेस के पास क्या था, समझ गए? ये लंगोटी, गांधी की लंगोटी देख के थोड़ी किसी ने कांग्रेस को वोट दिया। खैर, उस समय हम लोग सचेत नहीं थे। हम जो दलित था, SC ST था, वो -0 था, और OBC भी मतलब जीरो पे ही था। हम -0 थे, OBC 0 पे था, और न एजुकेशन थी हम लोगों के पास में। मुसलमानों को इन्होंने इतना दहशतजदा कर दिया कि मतलब उनको सिर्फ 3 टुकड़ों में तकसीम नहीं किया, इतना खून खराबा करवाया कि मुसलमान आज तक दहशतजदा है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है। और बाकी इसके कानून का, चाहे टाडा है, पोटा है, ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करके अभी 20-20 साल, 25-25 साल मुसलमानों को जेल में रखते हैं। उसके बाद में कहते हैं बेकसूर छोड़ दो। तो ये इस तरह से जो बात हो रही है, निश्चित तौर से इन 5 राज्यों में बीजेपी अपनी रणनीति के तहत हार रही है। कोई ईवीएम नहीं इस्तेमाल करेगी, जैसा मुझे लगता है, और माहौल भी बीजेपी के खिलाफ है, और निश्चित तौर से उनका मेन कंसर्न वो है। और अगर ईवीएम के खिलाफ, ये चाहे कांग्रेस हो या कोई हो, ईवीएम के खिलाफ नहीं इन्होंने आवाज उठाई, नहीं उठाई, ईवीएम को नहीं खत्म किया गया, तो निश्चित तौर पर 2024 में मोदी को आने से, बीजेपी को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी से, जिन्होंने कहा कि हिंदू समाज में ऐसे तो बहुत कम आबादी है, लेकिन इस तरह का जो धारणा बना के रखा गया था एक फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए, जो इस तरह से जो लगातार जो भाजपा पे आरोप लगते हुए आया है कि भाजपा जो है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करती है, लेकिन ये धारणा जो है शुरू से ही नेहरू के ज़माने से ही होते हुए आ रही है। और इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।